बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है पेरी पेरी बाइट्स, जिसको हम चिलोस भी कहते हैं। मार्केट से जब आप ये लेने जाते हैं तो इंतहाई कॉस्टली पड़ती है, तो बिल्कुल बाज़ार जैसी ये रेसिपी अब आप घर पर बनाइए। और इसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप परफेक्ट कोटिंग कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो मिर्चें ली हैं। ये मिर्चें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं हैं, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेश ये मिर्चें हैं। अब हम इसके बीज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड से कट लगाएंगे इस तरीके से, और स्पून की मदद से बीज निकाल लेंगे। बीज बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो तमाम मिर्चों के मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम तैयार करेंगे इसकी स्टफिंग। तो एक बोल में मैंने 3 टेबल स्पून मायोनीज़ ले ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून केचप, 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो, जिसको हम चाइनीज़ सॉल्ट भी कहते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैं ऐड करूँगी चिकन। तो यहाँ मैंने ली है 250 ग्राम चिकन, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और रेशे कर लिया था। आप चाहें तो इसमें कलर देने के लिए ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसको मिर्चों में फिल करेंगे। तो इस तरीके से आप मिर्चों में भर लीजिए। और साथ ही मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़ के स्लाइस, और इसको मैं बारीक बारीक काट रही हूँ लंबाई में, और इसको हम मिर्चों में भर देंगे। बहुत मज़ेदार ये चिलोस बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देखिए इस तरीके से हम मिर्च में पहले स्टफिंग डालेंगे और फिर मोज़रेला चीज़ का एक स्लाइस लेकर मिर्च के अंदर डाल देंगे। अगर स्लाइस बड़ा है तो इसको थोड़ा सा काट लीजिए, और इस तरीके से हम फिलिंग कर लेंगे। और तमाम मिर्चें मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन इंतहाई मज़ेदार बनती है। तो आराम से बनाकर रख सकते हैं और पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले चीज़ स्लाइस रख दीजिए और उसके बाद चिकन की स्टफिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से हम तमाम मिर्चों की फिलिंग कर लेंगे। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मैदा लेंगे और मिर्चों को मैदे में कोट करेंगे। इसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। इस तरीके से आपको करना है, लेकिन अंडे में आपको 2 दफ़ा कोटिंग करनी है। फिर आप डिप करेंगे और फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। तो आपको 2 दफ़ा कोटिंग करनी है एक मिर्च की। इससे आपकी परफेक्ट कोटिंग होती है, और आप जब फ्राई करते हैं तो बहुत क्रिस्पी ये मिर्चें भी बनती हैं और इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छी होती है। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। पहले मैदे में रोल करिए, फिर अंडे में डिप करिए, इसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कीजिए। अच्छे से कोटिंग करनी है आपको। फिर अंडे में डिप कीजिए और फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स में कोट कर दीजिए। और इसी तरीके से हम तमाम मिर्चें तैयार कर लेंगे। इस स्टेज पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे तेल पहले से ही गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, और ये चिलोस में डाल रही हूँ। आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट इसकी कोटिंग बनेगी और ये उतरेगी भी नहीं। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। आपको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अंडे का कच्चापन ना आए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए।
तो जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर दे देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आ गया है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट कोटिंग हुई है, बिल्कुल उतरी भी नहीं है। तो बहुत मज़ेदार ये चिलोज़ बनते हैं और बहुत आसान रेसिपी है। अब आपको मैं एक चिलो कट करके भी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मज़ेदार से चीज़ी चिलोज़ तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।